रात मुस्तकीम पर चलने का अज़म करें, आहद करें। अभी 5 दिन हैं। मैं माजरत के साथ मजीद 3-4 मिनट लूंगा, एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बदर का मैदान अचानक सहाबा कराम को बदर की तरफ जाना पड़ा। अचानक, उसके लिए बाकायदा आवाजें नहीं लगी, बाकायदा तैयारी नहीं हुई। इसलिए जिसको पता चला वो चला, जिसको नहीं पता चला वो मदीने में रह गया। तो रहने वाले भी बहुत थे, जाने वाले 313 थे। रहने वालों में मैं रह गया, मैं बदर में शरीक नहीं हुआ। और जब बदर वालों के फजाइल आए तो हमारा दिल मुट्ठी में आ गया और हम हसरत करने लगे, काश हम भी बदर में चले जाते। और फरमाया, ग़िबतु, अपने आप से मैं कहता था, ग़िबतु अन अव्वल क़िताल मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय मुसलमान पहली जंग के लिए बढ़े और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक ना हो सका। अब इनका ताल्लुक अल्लाह से, अब ये अल्लाह से कुछ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं कि इनकी शहादत के बाद अल्लाह ने उनसे पर्दा उठाया। अल्लाह से चुपके चुपके कहते थे, अल्लाह ताला से कहते ला इन अशहदनिल्लाहु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ितालिल मुशरिकीन लयरयन्नल्लाह मा असना। या अल्लाह, तू मुझे एक मौका दे अपने नबी के साथ शिरकत का, कुफ्फार के खिलाफ जिहाद करने का, फिर तू देखेगा मैं क्या करता हूं, तू देखेगा मैं क्या। यूं नहीं कहा अल्लाह के रसूल देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, नहीं, अमल तो है अल्लाह के लिए। कबूल वही हो सकता है जो अल्लाह के लिए हो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, जीना मरना अल्लाह के लिए। तो कहा, या अल्लाह एक मौका तो दे दे, फिर तू देखेगा मैं क्या करता हूं। खलवत की दुआओं में अल्लाह से ये आहद करते थे, बातें करते थे। फिर 1 साल की गर्दिश आई और फिर शव्वाल सन 3 हिजरी आया और अल्लाह ने ओहद का मैदान सजाया और मुसलमान ओहद के मुकाबले में ओहद में तशरीफ ले गए। कुफ्फार आए 1000 के लश्कर के साथ, मुसलमान वो शुरू में 1000 के लश्कर के साथ चले, मगर ऐन ओहद पहुंचकर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने 300 मुनाफिकीन को लेकर एकदम पीछे हटा, मुसलमानों के कदम डगमगाने लगे। फिर अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने उनको डगमगाने से संभाल लिया। फिर ओहद में अल्लाह की मदद आई, नुसरत आई। मुसलमान कुफ्फार की लाशों कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए और उनकी औरतों ने भागना शुरू किया और इधर मुसलमानों ने माले गनीमत जमा करना शुरू किया। फिर एक गलती हुई, नादानिस्तगी में हुई, जानबूझकर नहीं हुई, एक गलती हुई और उसके बाद फिर हालात एकदम बदले और कुफ्फार बढ़ते चले आए। उस वक्त हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मुसलमानों के कदम उखड़े, इन्होंने अपना नेजा उठाया, तलवार उठाई और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे अहद किया था, अब वक्त आ गया है उसको पूरा करने का, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते गए, लड़ते गए। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु सामने से आते हुए नजर आए। इन्होंने हजरत साद से कहा, ऐना अंत या साद बिन मुआज, साद कहां जा रहे हो? अल जन्नत व रब्बिन नज़र, अल जन्नत व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम वो जन्नत नजर आ रही है। वल्लाही इन्नी लअजिदु रीहहा मिन दूनि उहद, अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं, उहद की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। इधर मत जाओ, उधर चलो। आगे बढ़े तो कुफ्फार की तरफ से तीर आए, सीने में लगे, इन्होंने तीर निकाला, कदम नहीं रुके, आगे बढ़े। तलवारों के वार हुए, रुके नहीं और आगे बढ़े। फिर उन्होंने नेज़े फेंके, रुके नहीं, खींचते गए, निकालते गए, आगे बढ़ते गए यहां तक के शहीद हो गए। और जब जंग के शोले ठंडे हुए, हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने अपने चचा को ढूंढना शुरू किया, कहां हैं? जिंदों में देखा, नजर ना आए, जख्मियों में देखा, नजर ना आए, शहादा में देखा, सब नजर आए, अनस बिन नजर ना आए। तो हम परेशान हो गए। उन घर से उनकी बहन हमारी फूफी दौड़ती आई और देखते देखते पोरों से पहचाना, ये मेरे भाई अनस बिन नजर की लाश है। उनके जिस्म को देखा, उसमें तलवारों के घाव, नेज़ों के घाव और तीरों के घाव 83 से जायद थे। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम
कुरान लेकर आए, कुरान लेकर आए। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुपके चुपके अल्लाह से आहद किया और वक्त आने पर उसको पूरा करके दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। ये आहद व पैमान सिर्फ अनस बिन नज़र ने नहीं किया, औरों ने भी किया। कुछ का आहद पूरा हो गया, कुछ का आहद बाकी है, मगर उनकी नीयत में अभी कोई तब्दीली नहीं आई। बैठे जिंदा हैं मगर आज भी इस आहद पर कायम है। ये अल्लाह सहाबा के आहद व पैमान और उनकी सफाइयां पेश कर रहा है। तो मेरे भाइयों, पिछली जिंदगी में कितने रमजान आए, गफलत में गुजर गए। अल्लाह की कसम हम नहीं जानते रमजान कितना अज़मत वाला महीना है। हमें थोड़ी सी भी इसकी भनक पड़ जाए, हम मस्जिद से बाहर न जाएं तो आज अनस बिन नज़र की तरह हम भी आहद करके उठे। या अल्लाह तू देखेगा हम क्या करते, या अल्लाह तू देखेगा हम क्या करते हैं। अनस बिन नज़र की तरह पिछली हमारी गफलतों को या अल्लाह माफ फरमा। हम कदर नहीं कर सके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें। रमजान आता था तो आपकी जिंदगी में रमजान क्या तब्दीली लाता था। हुजूर की पूरी जिंदगी दीन है, फिर भी अहादीस में है जबरदस्त तब्दीली आती थी। तो आज हम अपनी जिंदगी में क्यों तब्दीली नहीं लाते कि महसूस नहीं होता महीना रमजान का है या शव्वाल का है। जो काम शव्वाल ज़िक़ादा में वही काम रमजान में। तो मेरे भाइयों, अपनी जुबान पर हम पहरे बिठाएं, आंखों पर पहरे बिठाएं और कानों पर पहरे बिठाएं। फेसबुक सोशल मीडिया को डिलीट कर दें। सिर्फ मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म कर दो, मुझे पता है नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। जरूरी फोन पर आ जाए, जरूरी फोन पर आ जाए। सोशल मीडिया कोई जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी खाना हजम होगा, इसके बगैर भी नींद आएगी और इंशाअल्लाह इसको छोड़ने पर अल्लाह ज्यादा चैन अता फरमाएंगे, इत्मीनान अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला अनस बिन नज़र की तरह मुझे भी आहद करके पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी आहद करके पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।